प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घटक दल के साथियों को, खास करके बिहार के साथियों को बुलाया है। उनसे 1 to 1 बात करेंगे और जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी। एनडीए गठबंधन में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करेगी, क्योंकि ऐसी मजबूत कोई पार्टी नीतीश कुमार की तरह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करे। जो भी पार्टियां जुड़ी हैं अब एनडीए में बिहार से, उन पार्टियों के पास ये अभी तक मादा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर लें। इसमें से 6 सीटें आप निकाल दीजिए लोक जनशक्ति पार्टी वाली, जो दोनों खेमे हैं उसकी निकाल दें, जो 2019 में जीते थे, तो उसके बाद बच जाता है 14 सीट। इन 14 सीटों में से 10 सीटों में बंटवारा बाकी के दलों से होगा, जिसमें अभी भी कई लोगों से भारतीय जनता पार्टी का दोस्ताना सफर शुरू होने वाला है। कोई भी नया गठबंधन या फिर कोई गठबंधन बनता है तो लोगों में बड़ी खुशी होती है, लेकिन इंडिया गठबंधन बनने के बाद चेहरे पर खुशी नज़र नहीं आ रही है। हालांकि प्रदर्शन तो हो रहा है कि सभी खुश हैं, सभी नरेंद्र मोदी के विरुद्ध एकजुट हैं, लेकिन इन सब में कुछ ऐसे मामले हैं जो कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकते हैं। आपको बता दें कि जहां एक तरफ इस पूरे कवायद में नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उस स्टेज में खड़े हैं जहां से न इधर जा सकते हैं न इधर आ सकते हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के लिए एक तरफ जहां अपनी कुर्सी बचाना जरूरी है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें अपने गठबंधन में सामंजस्य भी बना करके रखना है, और यही उनकी सबसे बड़ी चुनौती है। इस चुनौती को लेकर के भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि नीतीश कुमार के पीछे और नीतीश कुमार को इससे कितनी चुनौतियां मिलने वाली हैं। जैसे ही ये सारा सब कुछ तय होने लगा और नीतीश कुमार भ्रमण करने लगे गैर भाजपाई दलों को एकजुट करने के लिए, तो जीतन राम मांझी सबसे पहले महागठबंधन से निकलकर बाहर आए। कांग्रेस ने भी अपने सर जो है ऊंचा किया, और वाम दलों ने भी नीतीश कुमार को ये एहसास दिलाना शुरू किया कि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं बनाई है। एक तरफ जहां आप संयोजक बनने जा रहे हैं देश भर के विपक्षी दलों को एकजुट करने वाली टीम के, तो फिर बिहार में ऐसा क्यों नहीं आप करते हैं? कोऑर्डिनेशन की कमी के कारण फैसले हो जाते हैं और बाद में पता चलता है। इस बात को लेकर के आपने देखा होगा वाम दल के कई नेता नाराज नजर आ रहे थे, कई फैसलों पर आपत्तियां उठाई गई, यहाँ तक कि नीतीश कुमार और उनके मंत्रिमंडल के मंत्रियों द्वारा उठाए गए सवाल, लाए गए नियम कानून पर उंगली उठी, हंगामा भी हुआ। इस हंगामे के बाद अब जो सबसे बड़ी बात है वो है कि नीतीश कुमार अपनी स्वेच्छा से कुर्सी किसी को देने वाले नहीं हैं। तो फिर ये मामला कहाँ फंस रहा है? जहाँ एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे मामले को हैक करके मोल भाव शुरू कर दिया है, तो वहीं नीतीश कुमार काफ़ी मजबूर नजर आ रहे हैं और उन्हें नई नई युक्ति रणनीति अपना करके अपनी कुर्सी बचानी पड़ रही है। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा कि 2-3 बातें बहुत महत्वपूर्ण थी। एक तो ये कहा जा रहा था कि 40 सीटों वाले बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे करेंगे। इसके लिए हमने आपको आंकड़ा भी बताया था कि 40 सीटों में 16 तो नीतीश कुमार के पास है, 1 सीट भारतीय जनता पार्टी के, माफ़ कीजिएगा, 1 सीट कांग्रेस के पास है। तो ऐसी स्थिति में ये जो 16 सीटें इनकी आई भी हैं वो महागठबंधन के तहत नहीं आई हैं। ये सीटें उनको एनडीए में रहते हुए मिली थी, आज महागठबंधन का वो ठाती है, क्योंकि नीतीश कुमार महागठबंधन में आए तो उनके 16 सांसद भी आ गए। अब 17 सांसद इधर हैं, तो निश्चित रूप से ये 17 सीटें तो ब्लॉक हैं। इसका मतलब है कि बाकी की जो बची हुई सीटें हैं उन्हीं पर ना सब कुछ होना है 23 सीटों पे। तो 23 सीटों में से अब कैसे बंटवारा होगा? निश्चित रूप से विधानसभा में आंकड़ों के हिसाब से सबसे बड़ी पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, तो वो नीतीश कुमार से कम सीटें लेने के लिए तैयार नहीं होगी। पिछले चुनाव में भी देख लीजिए, उससे पहले भी चुनाव में देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध अगर लड़ाई किसी ने बिहार में लड़ा है तो वो राष्ट्रीय जनता दल है। उसके साथ कांग्रेस साथ में खड़ी रही है और कांग्रेस को 8-9 सीटें दे करके बाकी की सीटें अपने खाते में रख करके या फिर अपने गठबंधन के साथियों को दे करके चुनाव लड़ा गया है। 2019 में भी आपने देखा होगा कि 40 सीटों को किस तरह से बांटा गया था, जिसमें से 9 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 19 सीटों पर लड़ी थी आरजेडी, 5 सीट मिला था उपेंद्र कुशवाहा की टीम को, और 3-3 सीट बटे थे हिंदुस्तानी आवाम पार्टी और वीआईपी में। 1 सीट जो आरा की थी उस पर सीपीआईएमएल के सदस्य जो उम्मीदवार थे उनको सपोर्ट किया था राष्ट्रीय जनता दल ने अपने खाते में से, अपने 20 सीटों में से।
तो ये फार्मूला था, इस फार्मूले में एकमात्र सीट लेकर के आई महागठबंधन। इसमें नीतीश कुमार और जो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था वो क्लीन स्वीप किया, यानी एक सीट छोड़ करके बाकी 40 में से 39 सीटें जीता था। एक बार फिर से अब ये यहीं आकर के मामला अटक गया है कि नीतीश कुमार यदि इस असमंजस में झमेले में फंस जाते हैं कि उनके जीते हुए, और यही कारण है कि बार बार कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के पार्टी के भीतर भारी उमस है, भारी असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो 16 जो उनके सांसद हैं वो इस असमंजस में है कि उनको सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी। हमने आपको बताया कि कई सीटों पे राष्ट्रीय जनता दल की उंगली रखी हुई है, तो कई सीटों पे कांग्रेस ने रख दिया है, कई सीटों पे वाम दलों ने रखा है। अब ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार के लिए इस पर सामंजस्य बिठाना काफ़ी मुश्किल होगा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें तो सीट शेयरिंग के फॉर्मूला में अपर हैंड लेकर के चल रही है भारतीय जनता पार्टी। एनडीए गठबंधन में आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी डोमिनेट करेगी, क्योंकि ऐसी मजबूत कोई पार्टी नीतीश कुमार की तरह नहीं है जो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर करे। जो भी पार्टियां जुड़ी हैं अब एनडीए में बिहार से, उन पार्टियों के पास ये अभी तक मादा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को मजबूर कर लें। कई लोगों ने तो एनडीए का सदस्यता स्वीकार कर लिया है, एनडीए का हिस्सा बन गए हैं, कई लोग इंतजार में हैं, अभी भी मोल भाव कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा मोल भाव जो है वो भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। हम आपको बताएंगे कि हम क्यों कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सीएम कुर्सी दांव पर है। अगर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला सही से नहीं तय हुआ तो नीतीश कुमार को अपनी सीएम कुर्सी गंवानी पड़ेगी। इससे पहले आपको यह समझना होगा कि जिस तरह से ये 40 सीटों का सीट शेयरिंग फार्मूला जो तय किया जा रहा है, उसमें सबसे बड़ा फार्मूला है जो महागठबंधन के भीतर तय होना है। इसमें 16 सीटें नीतीश कुमार के पास हैं, बाकी बचती हैं 24 सीटें। तो 24 सीटों में से आरजेडी को कितना मिलेगा? निश्चित रूप से एक आध सीट कम बेसी हो सकता है, लेकिन 17 से 18 सीटें तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल को चाहिए। तो ऐसी स्थिति में शेष कितना बचता है? और अगर शेष सीटों में से आप कहिएगा कांग्रेस को कि 3 सीट ले लो, 2 सीट ले लो, तो क्या ये मानने की बात है क्या? 6 सीटों से ज़्यादा तो डिमांड कर रही है वाम दलों की टीम। तीनों वाम दल मिल करके 6 से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें अकेले कहा जा रहा है कि सीपीआईएमएल जो है वो खुद कह रहा है कि हमको 5 सीट चाहिए। तो और झमेला बढ़ेगा। एक सीट पर सीपीआईएमएल मानने वाला नहीं है। तो मान के चलिए कि अगर एक एक सीट भी देते हैं दोनों को, सीपीएम को, सीपीआई को, तो ऐसी स्थिति में 3 सीट 4 सीट कम से कम आपको सीपीआईएमएल को देना होगा, यानी कि मिला जुला करके ये 5 से 6 सीटें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में कहाँ बचता है जगह कांग्रेस के लिए? ये एक बड़ा झमेला है, और इस झमेला के साथ साथ इंडिया गठबंधन है उसमें भी असर पड़ेगा। तो वहीं दूसरी तरफ अगर आप देख लेते हैं तो जो सामने से नजर आ रहा है उसमें महागठबंधन का जो वर्तमान स्वरूप है उस स्वरूप को लेकर के एक बात सामने नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सामने का स्थान नजर आ रहा है, जिसमें नीतीश कुमार को अपनी कुर्सी के साथ साथ अपना गठबंधन भी बचाना है, तो वहां नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर होते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के अभी तक कुछ नहीं बोल रही थी, लेकिन जो चीज़ें नज़र आ रही थी, जिस तरह से चिट्ठी देने के बाद सभी लोग शामिल हुए एनडीए गठबंधन के मीटिंग में 18 तारीख को, उसके बाद प्रधानमंत्री का बॉडी लैंग्वेज बता रहा था कि सब कुछ मेटलाइज है, सारा चीज़ हो चुका है, अब सिर्फ उसकी घोषणा की ज़रूरत है। इसी को लेकर के आपको बता दें कि 31 जुलाई से लेकर के और 10 अगस्त तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने घटक दल के साथियों को, खास करके बिहार के साथियों को बुलाया है। उनसे 1-to-1 बात करेंगे और जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट हुआ है उस एग्रीमेंट पर अंतिम मुहर लगेगी। यानी कि आपको 8 तारीख के बाद कभी भी ये घोषणा देख सकते हैं। उसके बाद आपको 25-26 को आपको बताए थे कि 24-25-26 के बीच में एक समय दिया गया है जिसमें इंडिया गठबंधन की बैठक महाराष्ट्र में होनी है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से लेकर के 10 अगस्त तक अपने घटक दल के साथियों से बात करेंगे और आगे स्पीड से दौड़ने की जो स्थिति है उसमें कहीं ना कहीं ये एनडीए गठबंधन निकल चुका है, जबकि रेंगने की स्थिति में भी आपको नजर आ रहा होगा इंडिया गठबंधन।
तीसरी बैठक का दौर शुरू है, अभी बैठकों का दौर ही चल रहा है। अभी तक आपको पता है कि कमेटी भी पूरी तरह से गठित नहीं हुई है, किस स्ट्रेटजी के तहत लड़ना है ये भी गठित नहीं हुआ है, लेकिन लड़ाई के लिए उत्साह काफ़ी नजर आ रहा है। अब उस उत्साह में व्यक्तिगत उत्साह भले कम हो, लेकिन सांगठनिक रूप से ये दर्शाने की कोशिश की जा रही है कि वो काफ़ी मजबूत हैं। इन्हीं सब विषयों को लेकर के अगर मान लीजिए आप, एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है कि यदि नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले में सफल नहीं होते हैं तो उनके पास विकल्प क्या होगा। उनके पास विकल्प जो होगा वो राजनीतिक गलियारे में और पत्रकारिता जगत के जो बड़े बड़े धुरंधर हैं उनका मानना यह है कि अगर नीतीश कुमार के साथ ये सब कुछ नहीं होता है तो कहीं ना कहीं ये बात तय मान के चलिए कि नीतीश कुमार के पास इंडिया गठबंधन से बाहर होने के सिवाय कोई विकल्प नहीं है। ऐसी स्थिति में उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी बरकरार रखने के लिए, क्योंकि 2024-25 का चुनाव वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ करके लड़ना चाहेंगे, तो ऐसी स्थिति में उनके पास विकल्प यही होगा कि वो अपनी मुख्यमंत्री की कुर्सी के साथ समझौता करें, और इस समझौते के लिए कहीं ना कहीं मोल भाव करेगी भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये पता है कि वो अब नीतीश कुमार से अब मुख्यमंत्री की कुर्सी है वो ले सकती है। ये मोल भाव तो होना नजर आ रहा है। वहीं आपको बता दें कि जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है, 40 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी ने अपने लिए पहले 20 सीट रख लिया और 20 सीटों में से वो बंटवारा करने की जा रही है। उसमें से 10 सीटों का हमने पहले भी आपको बताया था कि वो 10 सीटें होंगी जिसमें वो अपने घटक दलों को बांटेगी, जिसमें अब तक जिन लोगों के साथ गठबंधन हो चुका है उनके लिए सीटें तय कर दी गई हैं। इसमें से 6 सीटें आप निकाल दीजिए लोक जनशक्ति पार्टी वाली, जो दोनों खेमे हैं उसकी निकाल दें, जो 2019 में जीते थे, तो उसके बाद बच जाता है 14 सीट। इन 14 सीटों में से 10 सीटों में बंटवारा बाकी के दलों से होगा, जिसमें अभी भी कई लोगों से भारतीय जनता पार्टी का दोस्ताना सफर शुरू होने वाला है, जिसमें से मुकेश सहनी हैं, पृथ्वी माली हैं, विद्यापति चंद्रवंशी हैं, नागमणि भी मुलाकात कर रहे हैं। ये सारे लोग जो मुलाकात कर रहे हैं, इसके अलावा भी एक आध ऐसे दल हैं जो मुलाकात का दौर जारी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां नीतीश कुमार सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर के काफ़ी असमंजस में हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी अपर हैंड में है, और नीतीश कुमार को जब उनके कुर्सी पर आकर के बन जाएगी कि उन्हें कुर्सी छोड़ना पड़ेगा, तो वो तेजस्वी यादव को देने से अच्छा कि वो भारतीय जनता पार्टी को देना पसंद करेंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के साथ इसका वैलिड कारण भी है कि नीतीश कुमार लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो जाते हैं किसी परिस्थिति में तो उनके लिए अभी भी बहुत सारे विकल्प खुले रहेंगे, जबकि वो महागठबंधन में रह करके विकल्प उनके सीमित हो जाएंगे। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। भीतर की बात में हम आपसे यही विदा लेते हैं। इस विश्लेषण के बाद हम आपसे चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।